चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए आपकी मुलाकात करा देते हैं। निरंजन पोद्दार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। पहले मैं जानना चाहूंगी निरंजन जी, जिस तरीके से हैशटैग मोदी नॉट वेलकम ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर से लेकर कैंपेन्स बनाए जा रहे हैं, अभी तो मोदी जी का दौरा भी नहीं हुआ है, उससे पहले ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं। देखिए निश्चित, सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए कर्नल साहब शाही जी के चरणों में नमन। निश्चित हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत कही जाती है कि हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते उछले नो नो ताल। तो जिस तरीके से ये ट्विटर पे जो हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है, या जिस तरीके से ये जो अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री जी का जी, या यूं कहें कि इसके अंदर प्रधानमंत्री जी को ना मानिए, ये मान के चलिए ये भारत का जो अमेरिका दौरा है जी, इसको देख करके हमारे जो दुश्मन देश है, यानी कि जो हमारी जो बाहरी शक्तियां जो हमारे देश की तरक्की से जो जलती हैं, या हमारे देश का जो उत्थान देख करके जिनके मन में सांप लौटते हैं, और उन्हीं के कुछ कीटाणु यहाँ इस देश के अंदर भी जो पल रहे हैं, उनका भी उनको साथ मिल रहा है। और जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको शुरू में क्या कहा कि हाथी चले अपने चाल और कुत्ते उछले नो नो ताल जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा निशी जी। देखिए ऐसा है कि 21वीं सदी भारत की सदी मानी जाती है, और आप देख रहे होंगे कि पिछले 8-10 वर्षों के अंदर जिस तरीके से भारत का पूरे विश्वव्यापी स्तर पे भारत का मान बढ़ा है, चाहे हम जो कोरोना जैसी महामारी के ऊपर जब भारत ने लगभग 150 देशों को अपने द्वारा निर्मित स्वदेशी निर्मित पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित वैक्सीन लोगों को ऑफर करी कि आप हमारे से वैक्सीन मंगवाइए, और बहुत सारे देशों ने हाथों हाथ उसको सहर्ष स्वीकार भी किया और मंगवाया भी जी। और उससे पहले भी आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर ही 2020 के अंदर जब अमेरिका के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम भारत के यहां से मेडिकल फैसिलिटीज अमेरिका जा रही थी। कभी कोई कल्पना कर सकता है इन चीजों की? कभी कोई कल्पना कर सकता है इस बात की कि दो देशों के अंदर, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है, और वहां पे अगर भारत के कुछ छात्र, या यूं कहें कि भारत के कुछ नागरिक वहां पे उस युद्ध काल के अंदर फंस जाते हैं, और जब भारत की सरकार उसके लिए प्रयास करती है, तो आप ये मान के चलिए कि एक तरह का अघोषित युद्ध विराम हो जाता है 7-8-10 दिन के लिए, जब तक भारत के नागरिक वहां से सुरक्षित वापस भारत के लिए, स्वदेश के लिए रवाना ना हो जाए जी। और भारत का झंडा लगी हुई बसों को ना यूक्रेनी सेना रोक रही थी, ना रशियन सेना रोक रही थी। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को बिग बॉस कहा, और जिस तरीके से अमेरिका, जो व्हाइट हाउस कहा जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति, उस व्हाइट हाउस के अंदर पूरे दुनिया के जब राष्ट्राध्यक्ष जाते थे और वहां पे उनको मिलने की प्रतीक्षा की जाती थी जी, कि हमें कल मिलने का समय मिलेगा, हमें आज मिलने का समय मिलेगा, या हमें किस समय मिलने का समय मिलेगा। वहां पे उसी व्हाइट हाउस का नुमाइंदा, यानी कि उसी अमेरिका का राष्ट्रपति अगर भारत के प्रधानमंत्री को यह बात कहता है कि मुझे तो लगता है कि आपका मुझे ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा जी, तो ये सहज ही इस चीज से आपका और हमारा सीना और पूरे भारत का सीना गौरवान्वित महसूस करता होगा। क्योंकि देखिए निशी जी, वास्तविकता क्या है कि भारत के अंदर सामर्थ्य तो मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूं सामर्थ्य तो शुरू से था भारत के अंदर, बिल्कुल, लेकिन जो पिछले 8-10 वर्षों के अंदर भारत ने अपने सामर्थ्य को पहचाना और अपनी इच्छा शक्ति का जब परिचय दिया, और आज इस तरीके से, चाहे मैं इसके अंदर सरकार की अपोजिशन कितनी ही बुराइयां करे, जो सरकार की आर्थिक नीतियां थी, चाहे उसके अंदर नोटबंदी, जीएसटी, जो तमाम जो सुधार कार्य जो सरकार ने बोल करके किए, और उनका हमें लगा भी कि भाई एक बार की हमें लगा कि भाई इनसे हमारे को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा, लेकिन आज जिस तरीके से विश्व की भारत पहले 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और आज 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है जी। और जिस तरीके से आज पूरा विश्व एक समय भारत को केवल बाजार समझता था, केवल भारत के जो 125 करोड़ लोग थे उनको केवल कंज्यूमर ग्राहक समझता था, केवल उपभोक्ता समझता था, आज बिल्कुल भारत के साथ जुड़ करके और अपनी प्रगति, अपने विकास की नई नई गाथाएं लिखना चाहता है। तो मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे छद्म
देश, यानी कि मैं उनको पाकिस्तान को वास्तव में तो मैं देश मानने से ही मेरे को बड़ी कौफ्त होती है, क्योंकि जो देश आप ये मान के चलिए कि केवल और आतंकवाद की फैक्ट्री और केवल अलगाववाद की फैक्ट्री लगा निरंजन जी, जिस तरीके से बात आप पाकिस्तान की कर रहे हैं कि आप उन्हें मानते ही नहीं है कि वो देश है, पर यह भी तो बात है कि जब पाकिस्तान के खुद आर्थिक हालात सही नहीं है, उसके बाद भारत के दौरों पर उनकी नजर है, भारत की कार्यप्रणाली पर उनकी नजर है, जो प्रधानमंत्री है उनकी कार्यप्रणाली पर उनकी नजर है। देखिए निशी, बहुत बढ़िया बात आपने कही, और मैं जो अभी बात कह रहा था, मेरा तर्क इस बात का था और आपकी बात का भी इसमें जवाब मिल जाएगा जी, कि जिस देश की जनता भूखमरी के कगार पे हो, जिस देश के अंदर फसलों से ज्यादा वहां पे हथियार उगाए जाते हो, अवैध हथियार और गोलियां अगर वहां पे उगाई जाती हो धान की जगह, तो मुझे एक बात बताइए, और वहां की सरकार उसको ना देख करके अपने आप के जनता की भूखमरी को दूर करने के लिए, अपनी जनता की अशिक्षा को दूर करने के लिए प्रयास ना करके, और वहां की सरकार केवल और केवल इस तिकड़मबाजी में रहे कि हम किसी का विकास कैसे रोके, हम किसी की प्रगति कैसे रोके, और अपनी जनता को बहाले खुदा छोड़ दे, उसको आप सरकार या देश कैसे मान सकते हैं? वो तो एक कबीला हुआ। तो मेरा यह मानना है कि आज जिस तरीके से अफगानिस्तान, कदाचित आप ये मान के चलिए पाकिस्तान भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है, कबीलाई तरीके, कबीलाई रूप में वो अपने आप को परिवर्तित करते हुए जा रहा है पाकिस्तान। पिछले 75 वर्षों, आजादी के 75 वर्ष हमारे भारत को हुए और 75 वर्ष पाकिस्तान को हुए, लगभग हमारा समान समझ लीजिए अवधि रही है निशी जी। लेकिन आप ये देखिए, एक देश आज मंगल पे पहुंचने की बात कर रहा है और दूसरा देश भारत के अंदर आतंकवादी पहुंचाने की बात कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि दोनों में फर्क नहीं है कि हम यहां से लोगों को मंगल तक भेजने की बात सोच रहे हैं और वो अपने आतंकवादियों को भारत की सीमाओं में भेजने के लिए तिकड़म भिड़ा रहे हैं। तो कहां हुआ देश? इसलिए मैं उसको देश नहीं मानता निशी जी। बिल्कुल निरंजन जी, मैं आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद एक बार फिर से यही कैंपेन चलाए गए थे, हैशटैग्स के माध्यम से ट्रेंड किया गया था और तरह तरह से हेट्रेड फैलाई गई थी। अब उसके बाद अब पीएम मोदी का दौरा है यूएस को लेकर, अब इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए निशी, रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जह सम्मति तह संपत्ति नाना, जह कुम्मति तह विपत्ति निधाना। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके यहाँ सुमति लिखी हुई है, उसके यहाँ, जिसके दिमाग में सुमति है उसके यहाँ विभिन्न प्रकार की संपत्तियां होंगी, लेकिन जिसके दिमाग में कुमति होगी उसके यहाँ पे ना विभिन्न प्रकार की, यानी कि नाना प्रकार की उसके यहाँ विपदाएं होंगी, उसके यहाँ समझ लीजिए संकट काल होगा। और आज जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, कितना अच्छा होता कि 75 वर्ष के पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जब ये दो देशों का इन्होंने रूप धारण किया, भारत और पाकिस्तान ने, उसके बाद में अगर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती कि हमें भारत से आगे निकलना है और भारत सोचता कि हमें पाकिस्तान से आगे निकलना है, भारत अपनी जनता की भूखमरी, अपनी जनता की अशिक्षा, अपनी जनता की लाचारी के ऊपर काम करता, पाकिस्तान अपनी जनता के विकास के ऊपर और अपनी जनता की शिक्षा और उसकी भूखमरी के ऊपर काम करता, तो आज ये मान के चलिए दोनों देशों की कितनी खुशहाल स्थिति होती है। लेकिन आज वहां पे क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? कभी आप देख रहे हैं कि वहां पे वास्तव में तो पाकिस्तान का आपको पता है घोषित जो पाकिस्तान संचालित होता है वो पाकिस्तानी सेना के द्वारा होता है, जो विश्व की सबसे भ्रष्ट सेना मानी जाती है। निशी, आप ये भी समझ के चलिए कि जितने भी आज तक जो पाकिस्तानी सेना के जो सरदार हुए वो इतने करप्ट और इतने भ्रष्ट, और मेरे हिसाब से आज पाकिस्तान की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण वहां की सेना है। लेकिन उसके बावजूद वहां पे जिस तरीके से एक पॉलिटिकल ड्रामा होता है, और अब अभी आपने देखा होगा परसों कितना बड़ा कितनी बड़ी दुर्दशा होगी, कितना बड़ा एक समझ लीजिए असहज हुआ होगा या अपमान हुआ होगा। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, अपमान भी उसका होता है जिसके साथ सम्मान होता है। पाकिस्तान का तो कोई सम्मान ही नहीं है, तो उसका अपमान क्या होगा? लेकिन जो घटनाक्रम घटी वो आपके सामने है। अभी 2 दिन पहले वहां के वित्त मंत्री ने घोषणा करी, पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने, कि जी रसिया ने हमें 30% डिस्काउंट के ऊपर हमें पेट्रोलियम देने के लिए हमें हामी कर दिया, और अब हमारा 30% डिस्काउंटेड रेट पे हमारा पेट्रोलियम आएगा और हम जनता को पूरा का पूरा 30% सस्ता पेट्रोलियम देंगे। और जनता बड़ी खुश हो गई और उनको लगा कि अब हमारा देश भी शायद हो सकता है, हमें भी दाल रोटी का जुगाड़ और पाकिस्तान के अंदर जो भूखमरी के हालात हो सकता है हम उससे उबर जाए।
लेकिन आपने देखा होगा कल तत्काल रसिया ने इसका खंडन कर दिया। रसिया ने कहा कि नहीं, एक पैसे का भी डिस्काउंट नहीं है, आप गलतफहमी में उतरिए, ये फेक न्यूज है। तो आप ये सोचिए कि वहां की सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही कि हम ये ऐसी न्यूज हम यहाँ पे फैला रहे हैं सरकारी तंत्र से, यानी कि वित्त मंत्री सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा है। तो ऐसे देश के बारे में आप क्या कहें? अरे भाई, आपको अगर भारत से कुछ आपको आपके मन में कोई फरक्शन है तो आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आइए। निरंजन जी, जिस तरीके से ये मोदी नॉट वेलकम पहला कैंपेन नहीं चलाया जा रहा है, इससे पहले भी चला है कि डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, इस पर आपकी क्या कुछ मानना है? क्योंकि ये पहले भी चल चुका है और इस पर भी एक प्रोपोगेंडा बना दिया गया था और तरह तरह के क्यास लगाए गए थे। देखिए, निशी करने वाले को अपने प्रयास वो लगते हैं कि मेरे प्रयास बिल्कुल सफल होंगे, लेकिन वास्तव में अगर कोई सूर्य को अगर कोई दीपक दिखाकर ये कहे कि मैं सूर्य को लज्जित कर दूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा गफलत में और उससे बड़ी समझ लीजिए नासमझी में कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्योंकि एक दीपक से सूर्य कभी भी शर्मसार नहीं हो सकता, लज्जित नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये देखिए, पाकिस्तान जैसा देश जिस तरीके से जो रह करके हमारे यहाँ षड्यंत्र रचता है, पहले जो हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करता था, हमारे यहाँ घुसपैठ कराता था, अब आज उसकी वहां पे जाकर के जब उसकी कमर तोड़ दी गई है, आज हमारे तमाम देश के अंदर एक मान लीजिए ये जो आतंकवादी हमले होते थे उनके ऊपर पूर्ण रूप से लगाम लगा दी गई है हमारे सुरक्षा बलों द्वारा। तो आज पाकिस्तान जिस तरीके से विदेशों के अंदर अपने तंत्र के द्वारा एक षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहा है, निशी जी आप इस चीज को समझ के चलिए, सांच को आंच नहीं और शक्ति को कोई हिला नहीं सकता। और आज भारत निश्चित रूप से विश्व स्तर के ऊपर भारत अपने आप में एक शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है। पाकिस्तान जैसे देशों की कोई औकात नहीं, जैसे कर्नल साहब ने कहा है कि वास्तव में पाकिस्तान को देखिए कठपुतली है। उसके लिए आप दोनों का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।